सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। मैं अरशद बंदी से कहना चाहता हूँ कि अरशद बंदी, आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को समझा नहीं, और आप क्या हैं, आपका धर्म क्या है, इतना भी आपको जानकारी नहीं। क्योंकि सबसे पहले कुरान में लिखा हुआ है 17:22-78 में, हे मोहम्मद, तुम्हारा दीन हज़रत इब्राहिम का दीन है। हज़रत इब्राहिम कौन थे? हज़रत इब्राहिम इस्लाम आने के 1500 वर्ष पहले काबा के पेशवा थे। वो सनातन धर्म को मानने वाले थे और वहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग का स्थापना कराया था, और उसी धर्म को मोहम्मद साहब भी मानते। और कुरान में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो इस्लाम में थी सनातन धर्म के विपक्ष में हो, या सनातन धर्म के खिलाफ हो, या हिंदुओं के खिलाफ हो। सारा पहली आयत से लेकर के अंत आयत तक यही बताया गया है कि हिंदू जो है ईमान वाला है, वो काफिर नहीं है। मुसलमान जो है इसी आधार पर लेकर के हर प्रांतों में, हर मुस्लिम देशों में हिंदुओं को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि हिंदू जो है वह सनातन धर्म का है, और सनातन धर्म के मानने वाले तुम भी हो। तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन तुम सनातन धर्म छोड़ दिए हो। तुम सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि सनातन धर्म है क्या। कुरान की पहली आयत पढ़ो तो तीसरी और चौथे आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, हे मोहम्मद, तुम्हारे लिए मैंने कुरान बनाया, और उसके पहले वाली किताब को भी जो मानते हैं वो और परलोक पर विश्वास करते हैं, वे लोग आखिरतन और आखिरतन पर विश्वास करते हैं, तो वे लोग जो है सही रास्ते पर हैं। यदि वो लोग सही रास्ते पर, वेद पुराण गीता रामायण को मानने वाला सही रास्ते पर है, तो इस्लाम का विरोधी कैसे होता है, और इस्लाम में उसका विरोध कैसे कर सकता है? ये बहुत गलत बात है। ये मुसलमानों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मुसलमान जो है कोई भी बात समझ नहीं पाता है, न कुरान एक अक्षर पढ़ता है, न लिखता है, न जानता है। केवल वह यही जानता है कि मतलब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान यही करता है, और हिंदू को वह कुछ नहीं समझता, जबकि वो समझना चाहिए कि हिंदू उसके पूर्वज हैं। कुरान में लिखा हुआ है, उसने जो इस्लाम जो है वह बकरीद मानता है, ईद मानता है, जमजम के पानी पर विश्वास करता है, और सफ़ा मरवत पर जा कर के चक्कर लगाता है, काबा का हज करता है। वह मुसलमान जो है वह उस मुसलमान जो कि 15 वर्ष पहले इब्राहिम के हर रिवाजों को मानता है, और वो सनातन धर्म के रिवाज को मानता है, वह कहता है कि हिंदू जो है हमारा विरोधक है। अरे, हिंदू विरोध नहीं कर सकता, यह तुम्हारे समझ से बहुत परे की चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम कुरान समझो और पढ़ो। कभी यही मत समझो कि मुस्लिम नेता होगा कि हिंदू नेता होगा। नेता हिंदू यदि होगा तो तुम्हारी सुरक्षा होगी, मुसलमान होगा तो देख लो तुम्हारी क्या हालत हो रही है। पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देख लो, अफ़गानिस्तान में देख लो, और क्या नाम है, जितने मुस्लिम शासित देश हैं उसमें देख लो क्या स्थिति तुम्हारी है। तो तुम 57 देश वाले, लेकिन आपस में कटते मरते रहते हो, तो इससे क्या फ़ायदा है? अरे, हिंदू की उस नियम को आधार को आप बनाओ जिसमें लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। कोई भी किसी को कोई बुराई न करे, कोई बुराई नहीं। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, हे मोहम्मद, तुम्हारे अलावा जो दूसरे को पुकारते हैं या पूछते हैं उनको बुरा मत कहो। बुरा तक कहने से रोका गया है, और जो बुरा कहोगे तो भी अल्लाह को बुरा कहेंगे। तो जब अल्लाह ही रोक रहा है कि तुम बुरा मत कहो, उनको खूब आराम से पूजा करने दो, उनका पूजा पाठ वही है। अब इतना ही नहीं कहता है, अल्लाह कहता है कि तुम जो है अल्लाह को मानते हो, और हिंदू जो है 33 कोटि देवता को मानता है, और यहूदी और ईसाई जो है वह गॉड को मानता है। ये सब एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जिसको पूजता है वह उसको पूजे। यदि वह पूजता है, गॉड को पूजता है, तो भी उसी को पूजता है। जो अल्लाह को पूजता है वो भी उसी को पूजता है। तो 33 कोटि देवता को पूजता है, उसी को पूजता है। हम लोग सनातन धर्म की जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, ईश्वर सब जगह बसा हुआ है, आरत श्रीहर घट घट बासी, हर आत्मान के हृदय में रखने वाला ईश्वर है। कुरान में भी लिखा हुआ है कि तुम सोचते हो, समझते हो, जो जानते हो, बूझते हो, और तुमको मालूम नहीं हो, वो सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह सब कुछ जानता है, इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुओं का विरोध करना छोड़ें, और सबसे पहले आपस में मिलजुल करके वो हिंदुओं के साथ संगठित होकर के, और वो ये भावना रखें कि हिंदू हमारा दुश्मन है। बल्कि उनकी हर बातों में ही रहता है कि मुसलमान नेता नहीं बना, फलाना नेता नहीं बना। अरे, क्या जरूरत है नेता बनने की? नेता बनोगे तो तुम उत्पाद फैलाओगे। नेता बनोगे तो तुम कुछ किसी का उपकार थोड़े ना कर सकते हो। हर चीज़ का तुम विरोध करते हो। तुम कहते हो कि हम अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करेंगे, और इबादत कब करते हो? 5 ही बार तो करते हो।
है ना। उसके बीच में जब खड़े रहते हो तो कम से कम इबादत करो, तब न समझें। या यदि समझते हो कि सजदा करना ही इबादत है तो जाकर मस्जिद में जाकर के सजदा कर लो, एक बार इबादत ख़त्म हो गया। लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ भी नहीं आता है कि इबादत क्या है, अल्लाह क्या है, भगवान क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। केवल विरोधी की बात करते हो, और इसलिए करते हो कि तुम्हारे 57 देश हो गए, फिर भी तुम चैन से नहीं हो। बांग्लादेश देखो सब मर रहे हैं सब, पाकिस्तान में देखो तुम मर रहे हैं सब, अफगानिस्तान में देखो तुम मर रहे हैं सब। हाँ, जितने भी मुसलमान हैं सबकी सुरक्षा की, पहले उनकी सुरक्षा की बात तो करो। भारत वाले लोग, मरने वाले मुसलमान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सब देशों से सबसे अच्छे सुरक्षित हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ मिलकर के रहो, हिंदू का विरोध कभी मत करो। जय हिंद, जय भारत।